नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी YouTube चैनल AEIC क्लासेस पे। जैसा कि आप लोगों ने आज का थंबनेल पढ़ लिया होगा कि EDD सेकेंड महामैराथन पार्ट 1 का वीडियो, पार्ट 1 जो महामैराथन आया था 275 प्लस क्वेश्चन थे उसमें, जो कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा देखा होगा और बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो आज सेकेंड मैराथन है EDD सेकेंड का, और सेकेंड मैराथन कल पेपर है, और आज का ये पढ़ाई आपके लिए बहुत काम आने वाला है। अंत तक जरूर देखिएगा और वादा है इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, क्वेश्चन सोर्स कौन सा है, गूगल है, नोट्स है और क्या है, बुक्स है। तो कोई ज़रूरत नहीं कहीं नकल करने की जरूरत, बस ये वीडियो देख लीजिए, आपका तैयार हो गया, कोई डिस्क लेने की जरूरत नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं बिना लेट किए, बिना कुछ किए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और एक बात, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, ज्वाइन जाके जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो चैनल पे नए आए हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम गवाए। ठीक है, देखिए पहला है, इंग्लिश क्वेश्चन है और हिंदी में बोलता चलूंगा। स्टोन्स आर प्रोवाइडेड इन द सब स्टेशन टू, मतलब पत्थर क्यों प्रोवाइड किया जाता है सब स्टेशन में, क्या करने के लिए? तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या है। टू एवॉइड फायर एक्सीडेंट बाय ड्रेनिंग ऑयल फ्रॉम ट्रांसफार्मर इफ लीक्स। जब क्या होता है, एक्सीडेंट होता है, ड्रेनिंग करने के लिए, ऑयल ट्रांसफार्मर लीक करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए स्टोन्स का उपयोग किया जाता है। टू अवॉइड ग्रोइंग ऑफ वीड्स एंड प्लांट्स, मतलब घास फूस को जमने के रोकने के लिए स्टोन्स का उपयोग किया जाता है। टू प्रोवाइड इंसुलेशन के रूप में भी पत्थर का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, समझा नहीं पाएंगे, क्वेश्चन बस देखते जाइएगा तो हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन है तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा समझा लेंगे तो। व्हाट इज द नंबर फेस टू फेस क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर 400 kb? क्लियरेंस रिक्वायर्ड फॉर 400 kb 4200 mm। ठीक है, कितना होना चाहिए? 4200 mm होना चाहिए क्लियरेंस रिक्वायर्ड। इन सब स्टेशन विच ऑफ द डिवाइस इज ए कैरियर कम्युनिकेशन डिवाइस? कौन सा कम्युनिकेशन डिवाइस है? वेब ट्रैप। कौन सा कम्युनिकेशन डिवाइस होता है सब स्टेशन में? वेब ट्रैप। ठीक है, वेब ट्रैप। विच ऑफ द, चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द डिवाइस इज एम्प्लॉयड इन सब स्टेशन टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट करंट इन द पावर सिस्टम? तो कौन सा होता है? रिएक्टर। कौन सा होता है? रिएक्टर। ठीक है, जो क्या करता है, शॉर्ट सर्किट को लिमिट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार अरेंजमेंट इज जनरली एम्प्लॉयड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? कौन सा होता है एम्प्लॉयड इन डिस्ट्रीब्यूशन? रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जनरली कौन सा एम्प्लॉयड कहता है? रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अर्थिंग कंडक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय, अर्थिंग कंडक्टिविटी किससे अफेक्ट होते हैं? तो इसका आंसर है मॉइस्चर कंटेंट द सॉइल, केमिकल कंपोजिशन, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स इन द सॉइल, मतलब नमी से और केमिकल कंपोजिशन से, कंसंट्रेशन से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बस कपलर सर्किट ब्रेकर इज यूटिलाइज्ड इन ए सब स्टेशन फॉर? यूटिलाइज क्या करते हैं बस कपलर? देखिए क्या करते होगा इसका, ज्वाइनिंग मेन एंड ट्रांसफर बस इन सब स्टेशन, मतलब मेन का और ज्वाइनिंग मेन को और ट्रांसफार्मर को बस से क्या करता है, सब स्टेशन कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार अरेंजमेंट इज मोर रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल? कौन सा बस बार अरेंजमेंट बहुत मोर है रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल है? तो डबल मेन बस बार स्कीम इज मोर रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? ए बस बार इज रेटेड बाई, क्या रेटेड करता है? करंट में, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट सर्किट करंट। ए बस बार इज रेटेड बाई, ठीक है, करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट सर्किट करंट। स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विथ अर्थिंग ऑफ दिस सब स्टेशन। ठीक है, जो स्टेप पोटेंशियल एंड टच पोटेंशियल किससे जुड़ा होता है? अर्थिंग ऑफ दिस सब स्टेशन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? इज द मेन मिनिमम क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द लाइव कंडक्टर्स मेंटेनेंस ऑपरेटर्स लिमिट सेक्शनल क्लियरेंस? क्या होना चाहिए? क्लियरेंस रिक्वायर्ड बिटवीन द लाइव कंडक्टर और मेंटेनेंस ऑपरेटर्स के बीच सेक्शनल क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है, हम थोड़ा स्पीड बढ़ाए हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। व्हाट इज द मार्शलिंग कियोस्क इन पावर ट्रांसफार्मर? मार्शलिंग का, इट प्रोवाइड्स अलार्म, ट्रिप्स, कंट्रोल्स एंड इंडिकेशन फ्रॉम मेन ट्रांसफार्मर। जो हमारा एक मार्शलिंग कियोस्क होता है, जो क्या करता है, अलार्म ट्रिप्स को प्रोवाइड करता है, कंट्रोल्स एंड इंडिकेशन फ्रॉम मेन ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सभी क्वेश्चन गूगल से लिए गए हैं, समझ लीजिएगा, तो कहीं आपको नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस पढ़ लीजिए, PDF में प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के बाद, लेकिन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तब।
इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन द वोल्टेज इज फॉर सप्लाइंग टू द कंज्यूमर्स स्टेप डाउन टू 400 वोल्ट 3 फेज 4 वायर। मतलब पूछ रहा है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो वोल्टेज होता है वो कितने जो कंज्यूमर सप्लाई करता है कितना वोल्टेज, स्टेप डाउन करके 400 वोल्ट 3 फेज 4 वायर। ठीक है, द वोल्टेज बिटवीन एनी टू फेज ऑफ ए 400 वोल्ट 3 फेज 3 वायर सिस्टम इज 400 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वोल्टेज बिटवीन एनी फेज एंड न्यूट्रल ऑफ ए 400 वोल्ट 3 फेज 3 वायर सिस्टम इज 230 वोल्ट। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेजिडेंशियल लाइट लोड इज कनेक्टेड बिटवीन, रेजिडेंशियल लाइट क्या है थोड़ा सर्च कर लीजिएगा जाके। एनी वन फेज एंड न्यूट्रल किससे कनेक्ट होता है, किसी एक फेज से और न्यूट्रल से। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन आर, किसकी मेजॉरिटी है इस समय डिस्ट्रीब्यूशन की, आउटडोर टाइप। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, ए 3 फेज 400 वोल्ट लोड इज कनेक्टेड अक्रॉस 3 फेज लाइन डायरेक्टली। जो 3 फेज 400 वोल्ट क्या होता है वो 3 फेज लाइन से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन में पावर फैक्टर को करेक्शन करने के लिए क्या किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, तो क्या किया जाता है देखते हैं। विच इज इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम, विच इज द इम्प्रूव द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम करके पावर फैक्टर को करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन आर लोकेटेड एट रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन आर लोकेटेड एट क्या करता है, रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन के रिसीविंग एंड में। ठीक है, एक कन्वर्टिंग सब स्टेशन विच रिसीव AC एंड कन्वर्ट इनटू DC पावर टू सप्लाई पावर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर्पज, ट्रैक्शन पर्पज, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। जो AC टू DC जो कन्वर्ट किया जाता है वो किस किस के लिए किया जाता है, किस क्या उद्देश्य लेके। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पर्पज में, फिर उसके बाद है ट्रैक्शन पर्पज में, फिर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में। अब देखिए चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंडोर सब स्टेशन ओवर आउटडोर सब स्टेशन। जो इंडोर सब स्टेशन होता है उसके लिए लेस स्पेस रिक्वायर्ड होता है, ऑपरेशन इज इजी होता है, चांसेस ऑफ फॉल्ट इज लेस होता है, जिसे ये आउटडोर सब स्टेशन की अपेक्षा ये फायदे हैं। ठीक है, ए पोल माउंटेन सब स्टेशन। ठीक है, ए पोल माउंटेन सब स्टेशन आर प्लेस्ड ओवरहेड ऑन द पोल्स। क्या कहते हैं, 4 पोल्स के ऊपर ओवरहेड किया जाता है, मतलब लगाया जाता है। चीपेस्ट फॉर्म ऑफ सब स्टेशन, इंडोर सब स्टेशन से बहुत सस्ता होता है। नॉट रिक्वायर्स आर बिल्डिंग वर्क, इसके लिए कोई बिल्डिंग वर्क के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, और अन्य के लिए इंडोर सब स्टेशन के लिए बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैपेसिटी ऑफ पोल माउंटेन सब स्टेशन अप टू, कितनी कैपेसिटी होती है, 200 किलो वोल्ट एम्पियर। ये किसकी कैपेसिटी है, पोल माउंटेड सब स्टेशन की। चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए, 24 क्वेश्चन हो गए, अभी तो 300 प्लस क्वेश्चन। आज सबका सब लोग खत्म हो जाएगा, कल आप टॉप करके आएंगे। ठीक है, बस पढ़ते रहिएगा। फॉल्ट लोकेशन इन इंडोर टाइप सब स्टेशन इज, फॉल्ट लोकेशन डिफिकल्ट होता है इंडोर टाइप सब स्टेशन फॉल्ट को लोकेट करना। ठीक है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ आउटडोर सब स्टेशन इज, कितना कैपिटल कॉस्ट होता है, देन सब स्टेशन इज डैश, देन इंडोर सब स्टेशन ऑफ द सेम रेटिंग लो। जो सब आउटडोर सब स्टेशन का कॉस्ट होता है वो इंडोर सब स्टेशन की अपेक्षा लो होता है सेम रेटिंग के लिए। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेशन द फ्यूचर एक्सपेंशन इज पॉसिबल। अब तो क्या होगा इसका, आउटडोर टाइप। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेशन द फ्यूचर एक्सपेंशन, मतलब किसका फ्यूचर में एक्सपेंशन किया जा सकता है, किस सब स्टेशन का, तो आउटडोर टाइप सब स्टेशन का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम रिक्वायर्स फॉर इरेक्शन इज लेस। पोल माउंटेन टाइप सब स्टेशन में इरेक्शन जो होता है उसके लिए लेस टाइम लगता है। ठीक है, अंडरग्राउंड सब स्टेशन इज लोकेटेड एट सोसाइटी ऑफ लैंड, स्कार्सिटी ऑफ लैंड, जहाँ भूमि की कमी हो। प्राइस ऑफ लैंड इज जहाँ पे भूमि की प्राइस बहुत ही अधिक हो। हाई पॉपुलेशन डेस्टिनेटरी, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो वहाँ पे अंडरग्राउंड सब स्टेशन लोकेट किया जाता है। ए डैश इज कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइन इन सब स्टेशन। क्या होगा, बस बार। ये बस बार इज कॉमन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार अरेंजमेंट इज कॉमनली यूज्ड। तो क्या होगा यहाँ पे, सिंगल बस बार सिस्टम विथ सेक्शन
सेक्शनलाइजेशन, डबल बस बार अरेंजमेंट और सिंगल बस बार अरेंजमेंट, ये जनरली कॉमनली यूज में लाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस बार आर ऑफ डैश मटेरियल, किसका मटेरियल? कॉपर एंड एल्यूमिनियम का। ठीक है, बस बार आर ऑपरेटेड एट कांस्टेंट वोल्टेज, बस बार किस पे ऑपरेट करता है? कांस्टेंट वोल्ट पे। ठीक है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ बस बार इज ऑफ डैश शेप, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर राउंड शेप। ठीक है, बस बार का रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर राउंड शेप। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर क्लियरेंस बिटवीन ग्राउंड एंड लाइव कंडक्टर इन सब स्टेशन, कितना क्लियरेंस होना चाहिए? इंसुलेटर जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज क्या यूज करके क्लियरेंस बिटवीन ग्राउंड लाइव एंड कंडक्टर इन सब स्टेशन, इंसुलेटर का यूज करते हैं जब क्लियरेंस लगाना। ठीक है, द इंसुलेटर से सर्व्स पर्पज ऑफ सपोर्ट, देखो द इंसुलेटर सर्व्स पर्पज, क्या कर इंसुलेटर का क्या क्या पर्पज होता है? ठीक है, देखते हैं। सपोर्ट्स द कंडक्टर्स, कन्फाइंड करंट टू द कंडक्टर्स, प्रोवाइड क्लियरेंस फ्रॉम ग्राउंड, ये सब इंसुलेटर का कार्य होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, डैश इज यूज्ड टू डिस्कनेक्ट द सिस्टम फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स पर्पज, क्या इसका हो जाएगा? आइसोलेटिंग स्विच आर आइसोलेटर, ये इसका पर्पज है। ठीक है, डिस्कनेक्ट द सिस्टम, आइसोलेटिंग और स्विच का पर्पज यही है। आइसोलेटर इज डिजाइन ओपन ए सर्किट और लाइव सिस्टम अंडर डैश, क्या होगा इसका? अंडर नो लोड कंडीशन। आइसोलेटर का डिजाइन क्या था, कब ओपन होता है? अंडर नो लोड कंडीशन पे। आइसोलेटर इज ओपन आफ्टर ओपनिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर के बाद आइसोलेटर ओपन हो जाता है। ठीक है, ए पावर ट्रांसफार्मर यूज्ड इन सब स्टेशन टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज, मेरे राइटिंग पे न जाएगा, मेरा बस आवाज सुनते जाइए, आपका तैयार हो जाएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आपको पीडीएफ दीजिएगा, खुद ही मैं लिख लिया हूँ, तब आप लोग मेहनत ना करिएगा, सिर्फ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। फॉर रेटिंग अप टू 10 MVA डैश ट्रांसफार्मर इज यूज्ड नेचुरली कूल्ड ऑयल इमर्स्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन सब स्टेशन? सिटी एंड फिटी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है सब स्टेशन में। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर, करंट को सुरक्षा करने के लिए, नापने के लिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रोन टू फॉल्ट? आउटडोर टाइप स्टेशन में बहुत ज्यादा फॉल्ट मिलता है। इंडोर सब स्टेशन आर यूजली फॉर ए वोल्टेज अप टू 11 kV, इंडोर सब स्टेशन का अप टू 11 kV वोल्टेज के लिए उपयोग के लिए पक्का आएगा। इफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इज कंटेमिनेटेड विथ इम्प्योरिटीज लाइक फ्यूम्स, डस्ट एंड मेटल कोरोडिंग्स, the indoor substation are erected for voltage up to 33 kV and 66 kV। ठीक है, के अकॉर्डिंग 33 kV एंड 66 kV। देखिए, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन इसलिए लिया हूँ क्योंकि हिंदी में आप लोग को ऐसे चीज़ें, इसी भाषा हो जाएगी ना, समझ में नहीं आएगी, इसलिए हिंदी इंग्लिश ये थोड़ा सा लाइन आएगा, आप लोग सही कर लेंगे वहाँ पे जाके। फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन ट्रांसफार्मर ऑफ कैपेसिटी डैश इज यूज्ड एबव 250 kVA, फाउंडेशन माउंटेड यूज किया जाता है। ठीक है, पोल माउंटेड सब स्टेशन ट्रांसफार्मर ऑफ कैपेसिटी डैश इज एम्प्लॉयड अप टू 25 kVA। ठीक है, अप टू 25 kVA, अप टू 125 kVA, अप टू 250 kVA पोल माउंटेड सब स्टेशन यूज किया जाता है। ठीक है, सब स्टेशन फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन आर फाउंडेशन माउंटेन आउटडोर टाइप सब स्टेशन। ठीक है, फाउंडेशन माउंटेन आउटडोर टाइप सब स्टेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 क्वेश्चंस हो चुके हैं। Selection and location of site for a substation is depends on availability of suitable and sufficient land, types of substation, atmospheric condition। जो सबस्टेशन इस डिपेंड्स किस पे करता है, जहाँ पे सबस्टेशन लोकेट करना होता है, तो सुटेबल अवेलेबिलिटी पे, ये सब पे निर्भर करता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन। वाई एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर न्यूमरस स्विच गियर इंस्टॉलेशन ओवर कॉपर, हायर कंडक्टिविटी ऑन वेट बसेस, लोअर कॉस्ट फॉर इक्वल करंट कैरिंग कैपेसिटी, एक्सीलेंस कोलिजन रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सब स्टेशन द बस बार आर पेंटेड और कोटेड विथ
example with example points because of, enable points because of, एग्जाम्पल नहीं है, enable है, ठीक है। टू इंडिकेट डिफरेंट फेजेस इन थ्री फेज सिस्टम, टू इंडिकेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन डीसी सिस्टम। बस बार और कोटेड, जो पॉइंटेड है कोटेड किया जाता है, ठीक है। क्या करता है, इंडिकेट करता है थ्री फेज सिस्टम को, पॉजिटिव और नेगेटिव को इन डीसी सिस्टम को, जो पेंटेड है कोटेड किया जाता है वो इंडिकेट करता है, ठीक है, बस बार में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाई हालो बस बार कंडक्टर्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ सॉलिड वन ड्यू टू स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट कारण कंडक्टर्स के बस बार कंडक्टर्स सॉलिड की जगह उपयोग किया जाता है, ठीक है, ड्यू टू स्किन इफेक्ट कारण। देखिए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट रिसीविंग एंड ऑफ सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू 11 kV, ठीक है। ए कंज्यूमर हैविंग डिमांड मोर देन 50 किलोवाट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाई 11 kV, ठीक है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड 11 kV। ए चार्जिंग करेंट इज डिस्चार्ज एज after the line is disconnected from the main supply। earth switch after the line is disconnected from the main supply, जब discharging current is discharge होता है, ठीक है। प्राइमरी ग्रिड टाइप सब स्टेशन इज डैश सब स्टेशन, स्टेप अप टाइप सब स्टेशन है प्राइमरी ग्रिड टाइप सब स्टेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन स्टेप अप सब स्टेशन द इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड बाई डैश थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइमरी सब स्टेशन इज जनरली आउटडोर टाइप सब स्टेशन। प्राइमरी सब स्टेशन जो होता है आउटडोर टाइप सब स्टेशन होता है जनरली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक पावर रिसीव्ड बाय द प्राइमरी ग्रिड सब स्टेशन एट रिसीविंग एंड विच इज रिड्यूस द वोल्टेज लेवल ऑफ 66 kV फॉर सेकेंडरी ट्रांसमिशन पर्पज। देखिए जो फर्स्ट में पार्ट लाए हैं वो हिंदी में भी है और ये प्योर इंग्लिश है, ठीक है, तो ज़्यादा टफ इंग्लिश नहीं है, मैं समझाते हुए चलूँगा, आप देखते चलिए समझ में आता जाएगा। सेकेंडरी सब स्टेशन इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिट 66 kV, ठीक है। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज रेंजिंग फ्रॉम 6 to 10%। कितना रेंजिंग करता है, 6 to 10%, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The control system in substation generally operate 110 volt and 220 volt। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Carriers current equipment is installed in substation for relaying communication, telemetering और supervision control के लिए, ठीक है। कैरियर करंट इक्विपमेंट का इंस्टॉल किया जाता है। The indicating and metering instrument is used in dash substation are ammeter, voltmeter, wattmeter, power factor meter, kWh and किलोवाट आवर एंड kVARS मीटर, जो इंडिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये सब, ठीक है, इज यूज्ड। बैटरीज, देखिए बैटरीज आर यूज्ड इन सब स्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ डैश इमरजेंसी लाइटिंग, टू सप्लाई ऑपरेटिंग एंड कंट्रोल सर्किट, टू सप्लाई प्रोटेक्टिव रिलेइंग सिस्टम। ये बैटरी का उपयोग होता है इमरजेंसी में लाइट करने के लिए, बैटरी का सब स्टेशन में उपयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज्ड आफ्टर लाइन्स इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अर्थ स्विच हो जाएगा, ठीक है, डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, अर्थ स्विच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज्ड फर्स्ट फॉर सप्लाइंग पावर आफ्टर रिपेयर्स और मेंटेनेंस। आइसोलेटर को क्लोज किया जाता है जब मेंटेनेंस और रिपेयर्स करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, 66 kV और 33 kV सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, 132 kV, 400 kV एंड 765 kV ट्रांसमिशन वोल्टेज है प्राइमरी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is remains open during normal operation of power system? क्या होगा, अर्थ स्विच। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The bus bar conductor are supported on post type and strain type insulator। बस बार कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Dash which combine the function of the isolator and a switch, load interrupter switch which combine the function of the isolator and switch। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। अर्थ स्विच कनेक्टेड बिटवीन लाइन एंड अर्थ।
अर्थ स्विच कहाँ कनेक्ट होता है, लाइन एंड अर्थ के बीच में। ए पावर ट्रांसफार्मर आर डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड एंड नियर टू फुल लोड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर ट्रांसफार्मर यूजुअली डिजाइन टू मेक यूज ऑफ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1.5 to 1.77। ठीक है, सिंगल बस बार अरेंजमेंट इन सब स्टेशन इज यूज्ड फॉर वोल्टेज इज लेस देन 33 kV सिंगल बस बार का अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, 33 kV के अंडर। ठीक है, फॉर वोल्टेज इज ग्रेटर देन 33 kV डैश बस बार अरेंजमेंट इज एम्प्लॉयड डुप्लीकेट बस बार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मटेरियल यूज्ड फॉर बस बार शुड हैव लो रेजिस्टिविटी, लो कास्ट एंड हाई सॉफ्टनिंग टेम्परेचर। हाई सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, जो मटेरियल जो यूज होता है बस बार में, लो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, लो कास्ट होना चाहिए, हाई सॉफ्टनिंग टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार स्कीम हैज द लोवेस्ट कास्ट सिंगल बस बार स्कीम। जो क्वेश्चन गलत लगे आप लोग को कमेंट में कर सकते बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बस बार स्कीम इज द मोस्ट एक्सपेंसिव। डबल बस बार डबल ब्रेकर इज मोस्ट एक्सपेंसिव स्कीम बस। द वोल्टेज ऑफ ए पार्टिकुलर बस इज रेगुलेटेड बाय कंट्रोलिंग द फेज एंगल एंड रिएक्टिव पावर, जो बस बार रेगुलेट कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, इन ए पावर सिस्टम द मैक्सिमम नंबर buses are load buses. Load bus is specified by P and Q, ये जरूर आएगा। load bus is specified by P and Q। ठीक है, surge absorber are used for protection against low voltage high frequency oscillation। P and Q क्या है आप लोग को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है, switching over voltages are more hazardous than lighting surges in case of EHV एंड UHV सिस्टम में मोर हैजर्ड्स होता है। ठीक है, स्विचिंग ओवर वोल्टेज। संचार लाइनों के पास विद्युत केबल बिछाने के लिए न्यूनतम निकासी कितनी होनी चाहिए? 0.6 मीटर हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली होनी चाहिए। ठीक है, कहीं भी अंडरग्राउंड केबल बिछाने के लिए, लेइंग करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एम्पेरिकल formula employed for the determination of spacing of conductor in case of aluminum conductor? तो इसका हो जाएगा अंडर रूट एस प्लस बी अपॉन 150, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, फॉर प्रॉपर अर्थिंग व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस व्हाइल कैरिंग आउट द टेस्टिंग ऑफ अर्थिंग कंटिन्यूटी पाथ? तो कितना होगा? 5 ओम। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेफ्टी द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी लो होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू सेफ्टी रेजिस्टेंस अर्थिंग। मटेरियल यूज्ड इन प्लेट आर वुड कोल एंड सॉल्ट अर्थिंग प्लेट, जो मटेरियल यूज्ड होता है प्लेट में। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग शुड बी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। इन हाउस वायरिंग ब्लैक एंड ग्रीन वायर्स इंडिकेट न्यूट्रल एंड अर्थ वायर रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन जो है ना यूजीसी फ्रॉम द अंडरग्राउंड केबल, इसको आप लोग को सही आंसर या अगर गलत लगता है 10 सेंटीमीटर, कुछ बुक में अलग अलग दिया तो आप लोग को बताना है सही क्या है। ठीक है, इन हाउस वायरिंग ब्लैक एंड ग्रीन वायर्स इंडिकेट न्यूट्रल एंड अर्थ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ह्यूमंस आर मोर वल्नरेबल टू इलेक्ट्रिक शॉक करंट 50 हर्ट्ज पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज 0। ठीक है, अर्थ पोटेंशियल 0 लेना चाहिए। फॉर रिड्यूसिंग टावर फुटिंग रेजिस्टेंस इट इज बेटर टू यूज, क्या हो जाएगा? ग्राउंड रॉड एंड काउंटर प्राइस ओनली। ग्राउंड रॉड एंड काउंटर प्राइस ओनली। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड विथ व्हाट डिस्टेंस इन मीटर्स फ्रॉम द बिल्डिंग हुज इंस्टॉलेशन सिस्टम इज बीइंग अर्थेड 1.5। ठीक है, 1.5। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सॉइल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन NaCl सोडियम क्लोराइड पर, मॉइस्चर पे एंड डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोड पे सॉइल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, मिट्टी, सॉइल मतलब मिट्टी। ठीक है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी डिजाइन सच दैट ग्राउंड रेजिस्टेंस शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ये एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए, इसलिए ग्राउंड रेजिस्टेंस को डिजाइन किया जाता है। द अर्थिंग रॉड ओरिएंटेशन इन द पिट शुड बी वर्टिकल होना चाहिए। जो अर्थिंग रॉड ओरिएंटेशन पिट के अंदर जो जाता है वर्टिकल जाना चाहिए। विच वन इज द इजीएस्ट मेथड फॉर अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट? स्टेनलेस मेजरमेंट। ठीक है, नोट यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ ग्राउंडिंग अर्थिंग रॉड इनटू द ग्राउंड। जो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ग्राउंडिंग अर्थिंग के। ठीक है, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एनी सिस्टम ग्राउंडिंग और अनग्राउंडिंग ए डैश कपलिंग एग्जिस्ट बिटवीन द सिस्टम कंडक्टर्स एंड द एडजेसेंट ग्राउंडिंग सरफेसेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? कैपेसिटेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एडवांटेज ऑफ न्यूट्रल अर्थिंग इज डैश फ्रीडम फ्रॉम persistent arcing grounds. Our voltage due to lighting can be discharged to earth. Simplified design earth fault protection. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल डैश द अर्थ सॉइल रेजिस्टेंस डिक्रीज। मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉइल डिक्रीज द अर्थ सॉइल रेजिस्टेंस। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग को सही समझ में आ रहा होगा। क्या है तब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द, देखिएगा, which of the following will damage when high voltage originated due to line to ground falls in grounded system? तो क्या हो जाएगा? इंसुलेशन डैमेज। ठीक है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए नोट एक है, स्टेप पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विद द 2 feet सेपरेटेड बाय अबाउट 1 मीटर। जो एसोसिएटेड मतलब जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ग्राउंड्स हाइएस्ट ग्राउंड्स फॉल्स करंट व्हेन ए फॉल टू ग्राउंड कर्स? तो क्या हो जाएगा इस यहाँ पे इसका आंसर? सॉलिड ग्राउंड सिस्टम। ठीक है, सॉलिड ग्राउंड सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज यूज्ड बाय ट्रांसमिशन लाइन? तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिप अर्थिंग ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है। चलिए, व्हाट इज अर्थिंग? कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल मशीन टू अर्थ। इन अर्थिंग, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्थिंग शॉर्ट्स चारकोल एक्सेट्रा आर मिक्स्ड विद सॉइल टू डिक्रीज द रेजिस्टिविटी ऑफ द सॉइल। जैसे मिलाया जाता है रेजिस्टिविटी को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द न्यूट्रल ऑफ द पावर सिस्टम में बी कनेक्टेड टू अर्थ। क्या हो जाएगा इसका? डायरेक्टली थ्रू ए रजिस्टर and through a reactor. Neutral the power system may be connected to earth. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राउंडिंग ऑफ सब स्टेशन प्रोवाइड्स ग्राउंड कनेक्शन फॉर द सिस्टम न्यूट्रल्स टू द डिस्चार्ज पाथ फॉर सर्च अरेस्टर सेफ्टी टू द ऑपरेटिंग पर्सन्स। ठीक है, द साइज ऑफ अर्थ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइज ऑफ अर्थ वायर इज डिटरमाइंड बाय द एम्पियर कैपेसिटी ऑफ द सर्विस वायर्स। ठीक है, डिटरमाइंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 109। वाइल मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट वायरिंग इंस्टॉलेशन टू अर्थ यूजिंग मेगर। ठीक है, यूजिंग मेगर द रेजिस्टेंस मेजर मस्ट नॉट बी लेस देन 50 मेगा ओम नंबर ऑफ आउटलेट पॉइंट प्लस स्विच। जो मेजर किया था 50 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थ रेजिस्टेंस इन ए टिपिकल डोमेस्टिक वायरिंग इज
लेस देन 50 ohms, लेस देन 50 ohms। अर्थ रेजिस्टेंस टिपिकल डोमेस्टिक वायरिंग लेस देन 5 ohms होगा, 5 ohm है यहाँ पे, ठीक है। एक ग्राउंड वायर 5 है, ये ohms का ohm है। A ground wire is used to connect a circuit conductor or other device to earth plate. In case of stator earth fault, protection of generator, the value of resistance necessary in the neutral circuit to prevent an overvoltage due to resonance is, सूत्र क्या होगा, RH बराबर 10 की पावर 6 अपॉन में 6 पाई एफ सी ओम, 6 पाई एफ सी ओम। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन पसंद में आया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 113 क्वेश्चन, ठीक है। द मिनिमम लेंथ ऑफ 5 इलेक्ट्रोड यूज्ड फॉर अर्थिंग शुड नॉट बी लेस देन 2.5 मीटर। बहुत जल्दी क्वेश्चन बना है तो राइटिंग नहीं बनी है, तो बस मेरी आवाज़ को सुनते जाइएगा, आप लोग का तैयार होता जाएगा, ठीक है। 140 क्वेश्चन क्या है, एट ए प्रेशर ऑफ 500 वोल्ट अप्लाइड ए प्रेशर एट ए प्रेशर ऑफ 500 अप्लाइड इच a pressure of 500 applied each live conductors and earth for a period 1 minute. The insulation resistance of low and medium voltage instead action shall be at least, ठीक है। इंस्टॉलेशन shall be at least। देखिए क्वेश्चन अगर समझ नहीं आता है ना तो वीडियो को रोक के पहले समझिएगा फिर आंसर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 मेगा ओम, ठीक है। इंस्टॉलेशन shall be at least 1 mega ohm. When earth faults occurs, voltage potential at the earth met increase due to earthing, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थ वायर इज मेड ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील, जो अर्थ वायर होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील का होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज यानी SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज यूज्ड फॉर अर्थिंग लीड शुड नॉट बी थिनर देन 8 SWG वायर्स, 8 SWG वायर्स, ठीक है। वाट मस्ट बी मिनिमम साइज ऑफ ए GI अर्थ इलेक्ट्रोड टू बी यूज्ड टू अर्थ ए 15 HP मोटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 × 60 सेंटीमीटर × 6 mm, ठीक है। ये GI जो अर्थ मोटर के लिए अर्थ किया जाता है, ठीक। द टाइप ऑफ अर्थिंग सैंडी अकर्स इज एरियाज इज रॉड अर्थिंग, सैंडी एरियाज में रॉड अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिस्क ऑफ ब्रोकन न्यूट्रल इज मैक्सिमम इन डैश अर्थिंग सिस्टम, TNC सिस्टम में रिस्क ऑफ ब्रोकन न्यूट्रल इज मैक्सिमम, ठीक है। TNC सिस्टम होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस मेजरमेंट, क्या पे हो जाएगा पोटियर, ठीक है, POTIER, ठीक है। अर्थ रजिस्टर विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ अर्थ रजिस्टर मेजरमेंट पोटियर, ठीक है। इन केस ऑफ स्मॉल पावर इंस्टॉलेशन द नंबर ऑफ GI ऑफ कॉपर प्लेट्स रिक्वायर्ड फॉर अर्थिंग इज 3, फॉर अर्थिंग इज 3, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 123 द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप इलेक्ट्रोड शुड नॉट बी लेस देन डैश इफ इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन 100 mm, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज डिसाइडेड दैट द कॉपर रॉड अर्थिंग इज टू बी इंस्टॉल्ड देन द साइज ऑफ द रॉड रिक्वायर्ड फॉर अर्थिंग इज 12.5 mm, 12.5 mm। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ए ह्यूमन बॉडी 1 किलो ओम, अप्रॉक्सीमेट यानी 1000 ओम होता है अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर इम्प्रूविंग अर्थिंग रेजिस्टेंस इफ एन एडिशनल अर्थिंग इज रिक्वायर्ड so that it should be connected with existing earthing in, क्या हो जाएगा इसका आंसर, पैरेलल। existing earthing with is in पैरेलल, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ अर्थिंग इज मोस्ट कॉमन एंड बेस्ट सिस्टम ऑफ अर्थिंग? पाइप अर्थिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मिनिमम डेप्थ एट विच द पाइप मस्ट बी बरीड इन पाइप अर्थिंग इज 3.75 मीटर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर ए रॉड टाइप अर्थ इलेक्ट्रोड मेड ऑफ स्टील द डायमीटर वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 16 mm। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अर्थेड न्यूट्रल सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजिएंट वोल्टेज इज वेरी स्मॉल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर स्ट्रिप टू बी यूज्ड एज एन अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट बी 25 mm गुणे 1.6 mm। ठीक है, एंड 25 mm गुणे 4 mm GI वायर, ये कॉपर का है। ठीक है, और ये GI का है। 25 गुणे 4 mm और 25 गुणे 6 mm कॉपर का है। अर्थ रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन ऑपरेटिंग टाइम। अर्थ रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है? ऑपरेटिंग टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, हाउ इज द कंडीशन ऑफ एन अर्थ इलेक्ट्रोड मेजर्ड बाई मेजरिंग रेजिस्टेंस? ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड मेजर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल इज डैश चेंजेस फ्रॉम सॉइल टू सॉइल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मिट्टी टू मिट्टी चेंज होती रहती है, जैसे मिट्टी वैसी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, वाई इज द स्केल ऑफ ए मेगर कैलिब्रेटेड इन मेगा ओम्स टू इंडिकेट रेजिस्टेंस। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ ब्रिज सर्किट डिपेंड्स अपॉन डैश कंपोनेंट वैल्यूज। ठीक है, द रोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट in a megar is to dash provide field, ठीक है। while installing pipe earthing a rock is encountered then the rod shall be driven 45 degree। okay, which of the following is the cheapest method of earthing? rod earthing cheapest method है। ठीक है, the size of the earth wire is determined by the ampere capacity of the service wire। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 139 व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द GI पाइप थ्रू विच द अर्थ वायर्स नीड्स टू बी टेकन आउट? तो क्या हो जाएगा आंसर पे 30 mm डायामीटर। ठीक है, द साइज ऑफ द अर्थ कंडक्टर as a general rule should not be less than the cross section of the line conductor। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हाफ कंडक्टर। ठीक है, आई होप बहुत अच्छा लग रहा है आपको वीडियो, तो प्लीज़ शेयर करिएगा ज़रूर से, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आज 500 कर दीजिए मेरे चैनल का, बहुत अच्छा लगेगा हमें, और हमें मोटिवेट मिलेगा आपका अन्य अलग 2 सब्जेक्ट का मैराथन लाने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। द अर्थिंग वायर शुड हैव नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस। अर्थिंग वायर क्या होना चाहिए? उसका रेजिस्टेंस कैसे होना? नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस होना चाहिए। द मेन ड्रॉबैक ऑफ प्लेट अर्थिंग इज डिफिकल्ट इन मेंटेनेंस। प्लेट अर्थिंग का मेंटेनेंस में डिफिकल्टी होती है। द साइज ऑफ प्लेट इलेक्ट्रोड यूज्ड इन प्लेट अर्थिंग इज 1.4 इंच। ठीक है, द मिनिमम लेंथ ऑफ पाइप इलेक्ट्रोड यूज्ड फॉर अर्थिंग शुड नॉट बी लेस देन 2 मीटर से लेस देन नहीं होना चाहिए। पाइप इलेक्ट्रोड का जो अर्थिंग के लिए किया जाता है, लेस देन नॉट 2 मीटर। ठीक है, द अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ GI वायर इज लेस देन 3 ओम। 3 ओम से लेस देन नहीं होना चाहिए अर्थ रेजिस्टेंस GI वायर का। ठीक है, इन हाउस वायरिंग ब्लैक एंड ग्रीन वायर्स इंडिकेटर फेज एंड अर्थ रिस्पेक्टिवली for the measurement of the earth resistance of a given earth electrode. Collecting electrodes should be for weight the electrode under test। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेजिस्टिविटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेस शार्पली व्हेन मॉइस्चर फॉल्स बिलो 20%। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी ग्राउंडिंग सिस्टम विल डिपेंड्स ऑन seasonal behavior। The reactive component is generally taken into account
when the ohmic value of the earthing under test is less than 0.5 ohm. ठीक है, ले बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. If the temperature to be quite low, the earth electrode should be placed around 2 meter below. ठीक है. The additional electrode is used in earthing when the resistance to be ground of a single electrode is 25 ohm. 25 ohm. चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. The double earthing is used for 3-phase machines के लिए डबल अर्थिंग यूज किया जाता है. ठीक है. The loop earth wire used shall not be of size less than 14 SWG. ठीक है. The size of house wiring used as earth wire shall not be to size less than 14 SWG. ठीक है. In an electric heater, the metal case is connected to earth wire. ठीक है. According to IE rules 61, which of the following instruments should be connected to the earth? मोटर फ्रेम, पावर प्लग, इलेक्ट्रिक आयरन. आई रूल के हिसाब से किसको अर्थ किया जाना चाहिए? मोटर फ्रेम को, पावर प्लग को, इलेक्ट्रिक आयरन को. देखिए मैं समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ाता हुआ और बोलता हुआ चल रहा हूँ. आप लोग सुनते जाइए, आप लोग का तैयार होता जाएगा. इन अर्थ न्यूट्रल सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजिएंट वोल्टेज इज वेरी स्मॉल. द अर्थ लीकेज स्विचिंग इज कॉमनली यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What type of earthing is found in the 11 kV substation strip earthing? ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. At what level of current flow during electric shock death is possible? 50 to 100 मिली एम्पियर रहेगा इलेक्ट्रिक शॉक से आप लोग जो ह्यूमन बॉडी पर डेथ हो सकता है. ठीक है. Which type of lamp holder from the following is fitted directly on the wooden board? बैटन होल्डर. ठीक है. कौन सा टाइप है? बैटन होल्डर. द टाइप ऑफ वायरिंग दैट इज हाईली सुटेबल फॉर ए टेम्परेरी सेट इज क्लिट वायरिंग. फॉर पेनफुल शॉक व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक करंट एट 50 Hz 5 से 10 मिली एम्पियर. नेक्स्ट. द एल्यूमिनियम कंडक्टर ऑफ साइज डैश इज यूज्ड फॉर ए सब स्टेशन इज फॉर सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग 1/1.4 mm. ठीक है. नेक्स्ट. फॉर क्लिट वायरिंग एंड 250 वोल्ट सप्लाई द केबल्स विल बी प्लेस्ड डज अपार्ट सेंटर टू सेंटर फॉर सिंगल कोर केबल्स 2.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है. The rated voltage of a 3-phase power system is given as RMS line to line voltage. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. As per IE rules, the permissible variation of voltage at the consumer end is ±6% का वेरिएशन होता रहता है. ठीक है. Which insulation is most widely used for conveying wires or cables used in internal wiring? PVC. ठीक है. पॉलीविनाइल क्लोराइड. Supplier's fuse which is provided in domestic wiring system is after the energy meter. ठीक है. Supplier fuse after the energy meter. In a 3-plug, 2 pins are of the same size but third one is the thicker and longer. जैसे पावर सॉकेट लगाते होंगे तो उसमें 2 पिन सेम साइज का होता है, 1 पिन लॉन्गर साइज का होता है और बड़ा सा होता है. In which type of wiring BIR vulcanized. ठीक है. एंड PVC insulated wires are used as conductors. क्लिट वायरिंग. BIR का फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना है. ठीक है. एंड वन एमंग द फॉलोइंग इज द टू टॉप मोस्ट कंडक्टर्स इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स आइडेंटिफाइड इट अर्थ कंडक्टर. ठीक है. इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर यूज कार्बन डाइऑक्साइड. जब फायर लगता है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का यूज किया जाता है. ठीक है. Which of the following wiring is referred for works of lighting concealed conduit wiring? ठीक है. Which of the following referred for works of lighting concealed conduit wiring? ठीक है. ले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Highly skilled labor is required in both conduit
एंड केसिंग कैपिंग वायरिंग है, दोनों के लिए कंड्यूट एंड केसिंग कैपिंग वायरिंग हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्लेट? 0.6 मीटर। इनके टू सक्सेसिव क्लेट के बीच में इतना दूरी होना चाहिए 0.6 मीटर, ठीक है। विच एमंग दिस ए टाइप ऑफ पैटर्न वायरिंग? पैटर्न वायरिंग का टाइप कौन सा है? यूजिंग मेटल सीटेड वायरिंग एंड यूजिंग TRS और PVC वायर्स, ये पैटर्न वायरिंग का वो है, ठीक है, टाइप है। विच एमंग दिस इज ए टाइप ऑफ ए पैटर्न वायरिंग? बोथ मेटल सीटेड वायरिंग, TRS और PVC वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट, which set of rules are to be verified on the completion of wiring of any new installation? आई रूल 1956 के अनुसार न्यू इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज्ड फॉर करंट रेटिंग्स इन ए पावर इंस्टॉलेशन? 2 इन ए पावर इंस्टॉलेशन 2 पावर सर्विस में 2 ही पावर इंस्टॉलेशन किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल कंडक्ट इन मीटर? फ्लेक्सिबल कंड्यूट इन द मोटर इंस्टॉलेशन लेस देन 1.25 मीटर, मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए फ्लेक्सिबल कंड्यूट का लेस देन 1.25 मीटर। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर वायरिंग कंटिन्यूस बस बार? एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द मोटर इंस्टॉलेशन? द लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल कंड्यूट इज मोर देन 3 मीटर, जो कंप्यूटर मोटर इंस्टॉलेशन के लिए करते हैं लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल कंड्यूट मोटर इंस्टॉलेशन के लिए मोर देन 3 मीटर, ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक लाइन ए स्विच इज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वायर? फेज से, ठीक है। ए लाइटिंग सब सर्किट हैज 100 वाट लैंप्स इफ द रेटेड करंट ऑफ द फ्यूज in the circuit is 5 ampere. In the circuit is 5 ampere. The maximum number of light points on this circuit without violating regulation and safety should be 8, ठीक है, 8। ले बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, इन ए पैटर्न वायरिंग द केबल्स और carried on season took wood perfectly straight and well varnished take wood pattern of a thickness not less than 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को रोक के पॉज करके क्वेश्चन समझिएगा, फिर आंसर देखिएगा, ठीक। Which one of the following material is used to fix the screw on concrete wall and ceiling? Roll plug, ठीक है। The color of protective conductor is green yellow. In CTS wiring, CTS stand for cable type seated है, ठीक है, CTS का फॉर्म cable type seated. Which of the following metals is used to make electrical wires? Copper. Groups in plate wiring are made of porcelain. Next, in our home, the electrical appliances are connected in parallel with the source. Next, PVC insulate non-seated single core cables are most preferably used in domestic and industrial wiring. Next, in household wiring, what is the color of earth wire? Green. Which types of wiring is suitable for multi-storage buildings? Tree system. मल्टी-स्टोरेज बिल्डिंग के लिए किस तरह का वायरिंग का स्टेप किया जाता है? ट्री सिस्टम का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू BIS का फुल फॉर्म क्या है इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताना है। द हाइट ऑफ स्विच बोर्ड फ्रॉम द फ्लोर शुड बी 1.5 मीटर। स्विच बोर्ड का हाइट होना चाहिए फ्लोर से 1.5 मीटर, ठीक है। ले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू BIS द मैक्सिमम लीकेज करंट अलाउड इन एनी इंस्टॉलेशन इज डैश ऑफ फुल लोड करंट 1/5000 और 0.02%, ठीक है। इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग द फ्यूज शुड बी प्लेस्ड इन लाइव और फेज वायर, कहाँ फ्यूज को लगाया जाता है, ठीक है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द टाइप ऑफ वायर्स दैट विल बी इंस्टॉल्ड इन एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस? कलर कोड, ठीक है। विच टाइप ऑफ वायरिंग गिव्स मोर मैकेनिकल एंड फायर प्रोटेक्शन? कंड्यूट वायरिंग मोर मैकेनिकल फायर प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द वायरिंग फ्रॉम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट? MCB। नेक्स्ट, PVC channel wiring suitable for indoor surface wiring. Next,
The minimum size of aluminum conductor in a power circuit is 1.5 square millimeter, 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंड्यूट एल्बोज आर यूज्ड एट शार्प एंड्स, ठीक है। विच मटेरियल इज नॉट ए गुड कंडक्टर? पीवीसी। पीवीसी इज नॉट ए गुड कंडक्टर बल्कि गुड इंसुलेशन। The minimum depth of junction box used in roof slabs shall be 65 mm. The fusing factor HRC fuse is 1.1, ठीक है। What is the advantage of concealed wiring? Protection against moisture, ठीक है। What is the purpose of the flexible cords in connection transportable appliance, ठीक है। Galvanized steel wire is usually used as Galvanized steel wire is usually used as stay wire, earth wire and structural components. Galvanized steel का उपयोग किया जाता है इन सब को बनाने के लिए, ठीक है। Which supports for overhead transmission line has the least filled wooden poles? Next, aluminum conductors cable can be joined by compression cable and can be joined by compression, ठीक है। ले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंसुलेटिंग मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पावर केबल इज पेपर, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कहता है। एचबी ट्रांसमिशन लाइन यूजेस पिन टाइप एंड सस्पेंशन टाइप insulator. The fluorescent tube in comparison to tungsten filament lamp has the advantage of longer life, ठीक है। नेक्स्ट, इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब इट only the ends of the tube remains lighted. It indicates that stator in short circuit. Next, in series fuse connected in service connection for safety of consumer installation. Next, HRC fuse is employed for protection against short circuit. Next, energy meter for connected has dash terminals, 4 terminals energy meter connect होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लैंप्स इन स्ट्रीट लाइटिंग आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। लैंप स्ट्रीट लाइन आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। नेक्स्ट, द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन प्रोवाइडेड ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज रेटिंग। नेक्स्ट, ए मटेरियल best suited for manufacturing of fuse wire is silver. Next, protection by fuse is generally not used beyond 200 ampere. Next, the fuse blows off by melting. जब fuse blow हो जाता है तो melt हो जाता है, ठीक है। A fuse is never inserted in neutral wire. fuse को कभी भी neutral wire पे insert नहीं किया, लगाया नहीं जाता। Next, a fuse is ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। फ्यूज को हमेशा सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, इस फ्यूज इज नॉर्मली ए करंट लिमिटिंग डिवाइस, ठीक है। द रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इज एम्पियर्स। फ्यूज वायर्स का जो रेटिंग होता है उससे सदा एम्पियर्स में दिखाया जाता है। नेक्स्ट, पीवीसी केबल्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर इंटरनल वायरिंग ऑफ बिल्डिंग एंड वर्कशॉप। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 231 क्वेश्चन हो चुके हैं। ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, सब गूगल के क्वेश्चन को एक जगह आपको मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ भी मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वायरिंग इज रेफर्ड फॉर वर्क्स ऑफ लाइटिंग कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। नेक्स्ट, हाईली स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड इन कंड्यूट एंड केसिंग कैपिंग वायरिंग में हाई स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, द चीपेस्ट ऑफ इंटरनल वायरिंग इज डैश वायरिंग, क्लीट वायरिंग। क्लीट वायरिंग बहुत चीपेस्ट वायरिंग है, ठीक। द थिकनेस ऑफ ए वायर कंडक्टिव कॉपर पार्ट इज आइडेंटिफाइड इन डैश वायर गेज, माइक्रोमीटर एंड स्केल, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ वायरिंग डिपेंड्स ऑन लोकेशन एंड कंज्यूमर बजट, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट, सेफ्टी एंड अपीयरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, विच टाइप्स ऑफ वायरिंग यूजेज इंसुलेटेड केबल सपोर्टेड इन पोर्सिलेन क्लिट्स, क्लिट वायरिंग। नेक्स्ट, which wiring recommended only for temporary installation, clit wiring. Next, note the bottom half clit pair is grouped to be receive the wire. Next,
डैश half of the clit wiring pair is used to hold cable grip top. ठीक है, नेक्स्ट मैं स्पीड बढ़ा दिया हूँ. in clit wiring clit shall be fixed at distance not greater than dash centimeter apart at regular interval. 60 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए ऊपर. नेक्स्ट, where clited conductors cross each other they shall be separately by and dash which will rigidly maintain a distance insulated bridging piece. Next, clit wiring should be always above dash from the floor level 3 meter. ठीक है, clit wiring होना चाहिए ऊपर. A bedroom may requires one lamp at the dressing table controlled by a switch. Can one lamp just above the bed which may requires dual control by two-way switch system. ठीक है. Next, dash switches may be used to provide bright or dim lights in the same circuit through a series or parallel connection found commonly in corridors and bedrooms of hospitals, railway, computer, two-way switch, center of switches. ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डैश switches is incorporated in a circuit to keep the lamps in the off position irrespective of the position of the individually switches. Master of switches का उपयोग किया जाता है. Dash is constructed from a length of flat thin sheet which is manufactured to from a tube light gauge conduit. Next, when cable are drawn through the conduit and terminated at the outlet or switch points, the system of wiring is called as conduit wiring. ठीक है. Next, which is not a type of conduit wiring, TRS wiring. Next, which type of conduit wiring is used for gas light, explosive proof installation, heavy gas screwed conduit. Next, dash conduit is the one commonly used in modern domestic, commercial and industrial wiring, seam welding conduit. Next question है, which give a diversion of 90 degree in the turn of a conduit bends. Dash. Next, dash are used to take diversion from the main line either to the switch point at light points T's. Next, small circular boxes shall be provided with two machines screws of a diameter not less than dash for fixing the covers 8 mm. Next, the most common joining conduits with fitting uses dash solvent adhesive. Next, PVC conduits not exceeding adhesive कमेंट का मतलब क्या है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है. Exceeding dash diameter can be bent cold by using a spring 25 mm. Next, cold bending could be done using a dash spring. Next, factors to select the correct size of conductor depends on dash size of cables and number of cables to be drawn. Next, when 5 square mm 640 volt, ठीक है, 640 volt grade single core cables of 6 numbers are to be drawn in a single run. We can use non-metallic conduit 25 non-metallic conduit का यूज़ किया जाता है जो 564 ग्रेड सिंगल कोर का लगाया जाता है 6 नंबर. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैन बी इंसर्टेड inside this conduit to pull the cables through the conduits GI and draw wires. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, rigid PVC conduits are not suitable for use where the normal temperature of the conduits and fitting may exceed as 55 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द नंबर ऑफ आउटलेट 5 एम्पियर सॉकेट इन बेडरूम्स और 2 to 3, बेडरूम में 2 to 3 नंबर ऑफ आउटलेट 5 एम्पियर सॉकेट का होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट्स आर नीडेड इन किचन? 2। नेक्स्ट, फॉर सरफेस वायरिंग सिस्टम हाउ वेयर वर्क शुड बिगिन बिफोर फाइनल फिनिशिंग वर्क लाइक white washing. Next, underground cables are laid at sufficient depth to minimize the effect of shocks and vibration due to gassing vehicles, etc. Next, the electric strength of rubber is around 30 kb per mm. 30 kb per mm. Next, the material for armoring on cable is usually steel tape or GS wire. Next, in a cable immediately above metallic sheet dash is provided beaded. ठीक है, dash is provided beaded. Next, in capacitance grading of cables we use a dash dielectric composite. Next, the insulating material for cables should be acid proof, be non-inflammable, be non-hygroscopic. Next, pressure cable are generally not used beyond 66 kb. Next, solid type cables are considered unreliable beyond 66 kb because there is a danger of breakdown of insulation due to the presence of wires. Next, the insulation of the cable decrease with the increase in length of the insulation. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ इंसुलेशन ऑन द कंडक्टर इन केबल्स डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज। ठीक है। नेक्स्ट, द इंटर्स हीट्स इन द केबल्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, conduit pipe are normally used to protect unseated cables. Next, dash cable are used for 132 kV lines extra super voltage 132 kV line. Next, empire tape is varnished cambric. ठीक है। नेक्स्ट, if a power cable and a communication cables are to run parallel, the minimum distance between the two to avoid interference should be 50 centimeter. Next, a cable carrying alternating current has hysteresis and leakage losses only. Cable carrying alternating current has hysteresis and leakage losses only. कौन सा losses होता है? hysteresis and leakage. Next, notes है, एक पॉइंट है, in congested areas where excavation, ठीक है, is expensive and inconvenient, draw in system of laying of underground cables is often adopted. कहीं भी गलती हो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। नेक्स्ट, द मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन ए केबल इज एट डैश लीड सेट. द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ए केबल डिपेंड्स ऑन डैश presence of moisture, working temperature, time of applications, the voltage. Next है, high tension cables are generally used at 11 kV. ठीक है। In cables the charging current leads the voltage by 90 degree. In a cable the voltage stress is maximum at core of the conductor. Next, the insulating material should have low permittivity, high resistivity, high dielectric strength. Next, the type of conductor used in the clit wire system, PVC, ठीक है, PVC वायर का ये टाइप ऑफ कंडक्टर PVC 0RB7N. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 285 हो गया है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। For clit wiring and 250 volt supply, the cables will be placed as a port center to center for single core cables. Next, 2.5 centimeter. Next, which of the following are disadvantage of the clit wiring method?
बैड अपीयरेंस, नॉन परमानेंट वायरिंग, कैंट बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। यही है क्लिट वायरिंग का डिसएडवांटेज। नेक्स्ट, व्हाट आर द मिनिमम क्रॉस सेक्शंस ऑफ कंडक्टर्स दैट आर यूज्ड फॉर पावर वायरिंग। एल्युमिनियम कंडक्टर कितना होना चाहिए, 2.5 mm² होना चाहिए, और कॉपर कंडक्टर कितना चाहिए, 1.25 mm² और 0.96 mm²। नेक्स्ट, हाउ मेनी अर्थ कनेक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर द मोटर्स फ्रेम्स पर द आई रूट, 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, 2 सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ द केबल मेड अप ऑफ copper conductors used for a 10 HP 500% DC motor, 7/0.915 mm। नेक्स्ट, ओवरहेड सर्विस लाइन कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन, हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन, ये आएगा। और आई रैक बोल्ट टाइप सर्विस कनेक्शन, एक होता है ओवरहेड केबल टाइप सर्विस कनेक्शन। राइटिंग में न जाएगा, बहुत जल्दी बना है। ठीक है, सिर्फ ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, सुन लीजिएगा, और PDF में भेज दूंगा। सिंगल स्टोरी हाउस के लिए कौन सा सर्विस कनेक्शन यूज़ किया जाता है, मतलब सिंगल मतलब एक तल्ला। वर्टिकल ब्रैकेट टाइप सेमीकंडक्टर या ओवरहेड कंडक्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड रेटिंग फॉर ए 5 एम्पियर सॉकेट 3 पिन सॉकेट आउटलेट इन एस्टिमेटिंग करेक्शन लो 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट 5 एम्पियर 3 फेज सॉकेट रिकमेंड किया था। ठीक है। An electrical light fitting for underwater application should have which degree of protection? IP नंबर 68 डिग्री। जब कभी भी लाइटिंग फिटिंग को पानी के अंदर किया जाता है तो कितने IP एडजस्ट किया जाता है, 68। As per the standard electrical designing, the recommended schedule for 5 ampere and 50 ampere socket outlet for dining room is 2 and 1 respectively। डाइनिंग रूम में 2 and 1 respectively। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वायर फ्रॉम मीटर टू मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हैविंग 3 लाइट फैन सर्किट फ्रॉम 800 वाट each and 250 ampere power socket of 1.5 kilowatt each। take the permissible power factor as 0.588 and safety power factor as 1.545 एम्पियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेशियो ऑफ इल्यूमिनेशन अंडर एक्चुअल कंडीशन टू इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज परफेक्टली क्लीन इज नोन एज मेंटेनेंस फैक्टर। एज पर IS in a building the illumination level required for kitchen is 200 लक्स। देखिए कुछ इसमें लाइटिंग स्कीम भी है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे आपको लग रहा होगा इल्यूमिनेशन को वगैरह कर रहा है, तो कुछ क्वेश्चन है। ठीक है। व्हाट विल बी यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर एन इनडायरेक्ट लाइटिंग स्कीम 0.1 to 0.25। विच मेथड इज यूज्ड फॉर लाइटिंग कैलकुलेशन, वाट्स पर स्क्वायर मीटर मेथड, ल्यूमेन और लाइट फ्लक्स मेथड, पॉइंट टू पॉइंट मेथड। नेक्स्ट, beyond what temperature does the gas vaporize and the blackness the lamp in a gas filled lamp? 2000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, which among these type of batten wiring using metal sheeted wiring using TRS or PVC wiring? ये सब किसके यूज है, बैटन वायरिंग के। नेक्स्ट, what is the maximum distance between the 2 successive cleats? 0.6 मीटर। ठीक है। Next, what is the formula to calculate the number of poles required in LT line distribution system? Length upon span plus 1, ये फार्मूला है। ठीक है, आएगा क्वेश्चन तो कर लीजिएगा। लेंथ अपॉन स्पैन प्लस 1। What should be the minimum insulation resistance of a 11 kV line when tested with a 1000 volt megar 50 kV? ठीक है। What should be the minimum clearance for laying power cables air communication lines? 0.6 mm horizontally and vertically। ठीक है। नेक्स्ट, how many earth connection required for the motor frame as per the I rules 64, 2 separate and distinct? Next, what is the size of the cables made up of copper conductor used for a 10 HP 500 volt DC motor? तो 7/0.915 mm। Next, what will be the
What will be the maximum leakage current if a domestic installation use 20 points of 40 watts lamps and 5 fans to 100 watts each? 0.0011 एम्पियर आएगा पक्का, तो क्लिक करके आ जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन और हैं। If the measured insulation value is more than unity, that value should be taken as the maximum working value 1 mega ohm. What should be the insulation resistance in case of PVC wires? 12.5 mega ohm per number of outlet. Next, which I rule is applicable to servicemen? Rule 30, Rule 33, Rule 77. Next, which among these is a demerit of underground servicemen? Costly. Next, for what range is the underground service line used? Distance more than 25 meter. Next, what is the maximum voltage that XLPE cables can withstand? 130 degree Celsius. Next, what should be the minimum depth of trench from the ground level for cables carrying a voltage between 3.3 kV and 11 kV? 0.75 mm plus radius of complete cables. Next and last question, 320 question. What is the dielectric constant of impregnated paper insulation 3.5? देखिए दोस्तों, आज आप लोग लगातार ये जो 1.5 घंटे की क्लास चली है लगभग, देखिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। ये सारे क्वेश्चन पहले पार्ट में तो सारे क्वेश्चन बुक के हैं, कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं होना है, ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होना है। अब जो भी होना है इसमें से आएगा, अगर गूगल से कर रहा है तो गूगल के सारे क्वेश्चन हर एक साइट से हर एक चीज़ से उठाया गया है। 300 क्वेश्चन हैं प्लस क्वेश्चन। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, नकल करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग बस इसे पढ़ लीजिएगा। और एक बात जान लीजिए, आज और कल तक, आज रात तक 12 बजे रात के पहले अगर इस वीडियो के 150 व्यू हो जाएंगे तो आज 10 बजे करेक्ट 10 बजे इसका PDF अपलोड कर दिया जाएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इतना मेहनत करते हैं, सब कुछ लाते कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज 250 से एबव लगभग 350 तो कह दीजिए, आज 100 सब्सक्राइबर ला दीजिए, क्योंकि 2 अलग वीडियो 2 अलग सब्जेक्ट और बचे हैं, IMRE और यूटिलाइजेशन, तो उनके भी मैराथन एक यूटिलाइजेशन का पार्ट एक आ गया है और इसका IMRE का भी आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट दिस चैनल एंड आप लोग थोड़ा सा करेंगे, हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करेंगे। और आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा अन्य चैनलों की बातें, नो बकवास, नो कुछ करना, नो बातें, ओनली पढ़ाई। लास्ट में शुरू में बात करते हैं, उसके बीच में नहीं करते, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ सभी लोगों को शेयर करिएगा, सभी लोगों को कहीं अनुरोध है नकल न करिएगा, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे सब क्वेश्चन उठा के मैं लेके आया हूँ, गूगल से लेके आया हूँ, कॉपी से लेके आया हूँ, बुक से लेके आया हूँ, हर जगह से। तो प्लीज़ आप EIC क्लासेस के साथ बने रहिए, देखिए आप टॉप करके आएंगे इस बार 100%। धन्यवाद।